हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई सैंपल पेपर पर बेस्ड टर्म 1 की तैयारी के लिए आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट का फुल क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनसिन पैसेज की आंसर की के लिए आप लोग sshout.com पर जा सकते हैं और राइटिंग सेक्शन हम आपके सामने ही डिस्कस करने वाले हैं एक क्विज के रूप में, और लिटरेचर पार्ट आप अपने आप करेंगे और कोई डाउट होने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नोटिस राइटिंग एमसीक्यूज हैं, जिस तरीके से हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में थे। The secretary of RN Housing Society, New Delhi, has to put up a notice to inform the residents about a meeting for discussing the security measures in the society. सोसाइटी के सेक्रेटरी को एक नोटिस लगाना है, किस बारे में? रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि वो एक मीटिंग रखने वाले हैं जिसमें सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी मेजर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद मैं टाइमर ऑन कर दूंगी, फिर आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीटिंग टू डिस्कस सिक्योरिटी मेजर्स। जब भी हम इस तरीके के फॉर्मल नोटिसेस लिखते हैं तो हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है। क्वेश्चन 2, select the option that lists the most accurate opening for this notice. डी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी हम फॉर्मल नोटिस लिखते हैं तब हम कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करते हैं, जैसे कि सी ऑप्शन में कहा गया है। और ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। और ए ऑप्शन जो है वो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई जा रही है, इसलिए सही जवाब होगा डी। Question 3. Select the option with the information points to be included in the body of the notice. नोटिस के बॉडी पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली जाएगी? यहां पर हमें सिक्योरिटी मेजर्स डिस्कस करने हैं। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मीटिंग में सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों है उसके रीजन डिस्कस किए जाएंगे एंड रेजोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या उपाय सुझा सकते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सो द राइट कॉम्बिनेशन इज बी एंड सी। क्वेश्चन 4, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी? ये बहुत ही आसान है कि यस, बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी। ये इशू कर रही है, इसलिए यहाँ पर इशूइंग बॉडी का यानी कि सोसाइटी का नाम सबसे ऊपर जरूर आएगा। क्वेश्चन 5, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। इस नोटिस को आप एंड कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में? कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट है। स्टे इन्फॉर्म्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, हम उन्हें ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखिए। स्टे प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है कि आप किसी भी तरीके की दुर्घटना के लिए तैयार रहिए, ऐसा हमें नहीं लिखना है। इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, वो कह रहे हैं कि परेशानी के लिए खेद है, हमने आपको किसी भी तरीके से परेशान किया तो हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा भी नहीं लिखना है क्योंकि वो कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड। इसका मतलब है कि आप लोगों का सहयोग जो है वांछनीय है, आप लोगों का सहयोग और समर्थन हम चाहते हैं कि आप भी अपने उपाय बताइए कि किस तरीके से सोसाइटी की सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। अब हमारा आ गया है आर्टिकल राइटिंग क्वेश्चन। ये भी हमारा एमसीक्यू फॉर्म में है, जैसे कि सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया गया है। इस मॉक टेस्ट पेपर को आप लोग अपने प्री बोर्ड के लिए भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल में अभी तक प्री बोर्ड नहीं हुए हैं तो। कुछ स्कूल्स में ऑलरेडी हो चुके हैं। किरण is concerned about cyber crime. India seems to be the worst affected nation, with over 3/4 of Indian web surfers having fallen victim to various cyber crimes. First question, select the option that lists an appropriate title for Kiran's article. बिल्कुल सिंपल है, राइजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम, क्योंकि मैन एंड इंटरनेट आर स्ट्रगल टू कोएग्जिस्ट। इंटरनेट एक बहुत बड़ी टर्म है, इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, वो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम के बारे में लिख रही है, इसलिए हमने बी को चूज किया है। और सी और डी तो सही तरीके से अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑप्शन शुड किरण चूज टू इलैबोरेट ऑन रीजंस फॉर साइबर क्राइम? आगे जब वो अपने आर्टिकल के बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ेगी तो वो उसमें क्या क्या रीजंस बताएगी, साइबर क्राइम किस वजह से होता है।
ऑप्शन बी जो कह रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है, उनके अंदर जागरूकता की कमी है कि किस तरीके से हमें अपना बचाव करना चाहिए। हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने पीसी में, ताकि हम किसी भी तरीके की वायरस अटैक से बच सकें। हमें अपने पासवर्ड्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए ताकि हम हैकिंग से बच सकें। क्वेश्चन 3, which suggestions from those given below would be appropriate for Kiran's article? ऑल अबव, तो हमें जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब ही वो अपने आर्टिकल में सजेस्ट करेगी यूजिंग एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर्स, स्ट्रिक्ट साइबर रूल्स, यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट। क्वेश्चन 4, read a sentence from Kiran's article draft and help him or her complete it by selecting the most appropriate option. हमें यहाँ पर किरण के आर्टिकल का एक ड्राफ्ट दिया जा रहा है, मतलब उसकी एक रफ कॉपी दी जा रही है और हमें बताना है कि इन ब्लैंक्स में क्या फिल करना है हमें। Privacy crime includes dash your private data which you do not want to share with the world. Dash due to it people suffer a lot and lose their valuable assets. Options देखते हैं। अब आप लोग देखिए इसमें क्या आएगा। Privacy crime includes stealing your private data which you do not want to share with the world. आपके डेटा को चुराया जा रहा है। Moreover, due to it, people suffer a lot and lose their valuable assets. और इसके अतिरिक्त इससे लोगों को बहुत सा नुकसान भी होता है। कितना ही पैसे का नुकसान होता है, क्रेडिट कार्ड हैकिंग वगैरह के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे आजकल। क्वेश्चन 5, दिस आर्टिकल शुड हैव व्हाट, इनमें से क्या क्या इसमें होना चाहिए? सैल्यूटेशन, राइटर्स नेम, सब्सक्रिप्शन, टॉपिक। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से राइटर्स नेम जो है यहाँ पर अप्लाई करता है। आर्टिकल में राइटर्स नेम दिया जाता है। क्वेश्चन 6, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, किसी आर्टिकल की क्लोजिंग कैसे करते हैं हम? विद अ सुटेबल कंक्लूजन, हम वहां पर एक सुटेबल कंक्लूजन बताएंगे अपने आर्टिकल के टाइटल के हिसाब से। क्वेश्चन 7, पिक द ऑड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग की जब बात हो रही है तो नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट है? तो आप देख रहे हैं टाइटल भी वहां पर आता है, बॉडी भी आता है, कंक्लूजन भी आता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लेटर राइटिंग में यूज करते हैं, आर्टिकल राइटिंग में उसका कोई काम नहीं है। तो क्लास 12th के इंग्लिश का ये राइटिंग सेक्शन हमने कंप्लीट किया। पूरे पेपर को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खाली कुछ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, बहुत सा काम आपको घर में बैठकर करना होगा। अपने मोबाइल में टाइम सेट करके इस तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए जैसे कि आप अपना फाइनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।